नहीं पता चल रहा था, रेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो कि डरते हैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने के लिए कि वो अकेली वहाँ पे जाके कैसे स्टडी करेंगी। क्लियर तो नहीं हो रहा कि नहीं मतलब नहीं मैंने क्यों नहीं मलेशिया चूज़ किया, मुझे कहीं और जाना चाहिए था। नहीं, उसको कैंसिल नहीं करवाया और यूपीएम की जो एडमिशन था उसको कंटिन्यू रखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ एक फीमेल स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं और ये यहाँ हमारे थ्रू तो उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया, लेकिन जब इनका एडमिशन हुआ तो ये हमारे पास आई थी कुछ चीज़ों को लेकर। तो हम आज इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इनको एज ए फ़ीमेल यहाँ पे फेस करनी पड़ी मलेशिया में, क्योंकि बहुत सारी फ़ीमेल्स का मुझे क्वेश्चन आता है कि जो फ़ीमेल्स पाकिस्तान से मलेशिया ट्रैवल करके आ रही हैं तो वो किस तरह ट्रैवल करेंगी, उनको कोई हर्डल्स तो फेस नहीं करना पड़ेगा, जो सिंगल वुमेन आ रही है वो किस तरह वहाँ पे सरवाइव करेगी। तो अभी जानते हैं इनसे और फिर पता लगता है कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपना नेम बता दें और किस यूनिवर्सिटी में आप इस टाइम एनरोल है वो बता दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम हिफ्ज़ा रज़ा है और मैं यूपीएम में पढ़ रही हूँ इस टाइम। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैं मलेशिया में अक्टूबर में आई थी। अक्टूबर में। तो आपका प्रोसेस हमारे थ्रू तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो फिर हमारा कनेक्शन कैसे हुआ था कि आप हमारे थ्रू कैसे हैं? एक्चुअली फर्स्ट तो मैंने अभी मैं पाकिस्तान में थी तो तब मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में एडमिशन करवाना, तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, लेकिन यूपीएम के लिए मेरा प्रोसीजर 70% कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने उसको कैंसिल नहीं करवाया और यूपीएम की जो एडमिशन था उसको कंटिन्यू रखा। फिर सेकेंड टाइम जब मैं मलेशिया आई थी तो मुझे हॉस्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी और मुझे प्लेसेस का नहीं पता चल रहा था, रेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था और इसी तरह जो जगह पसंद आ रही थी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करने को ऐसे ही। मिल रही थी। और फिर मैंने थर्ड फोर्थ डे सर से ऐसे कॉन्टेक्ट किया था हॉस्टल के लिए और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा, तो बहुत। स्टार्टिंग में ही आई थी, इनका यूपीएम में एडमिशन हुआ था और यूपीएम के साथ ही एक होटल था आई थिंक जहाँ आपने स्टे किया था। तो तब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा इन्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे रात को ना तो बाहर निकल सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ पे ज़्यादातर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप केएल में आएँ और यहाँ से एलआरटी एमआरटी जो है जाती है यूपीएम के लिए, तो आप उस पर जो है ईजिली जाके अपनी क्लासेस भी ले सकती हैं और आप केएल के अंदर रह भी सकती हैं। तो अभी तक यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस है, कौन सी डिग्री कर रही हैं और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, कितने सेमेस्टर हैं ये बताएं। मेरा यूपीएम में मास्टर इन अरेबिक कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक अरेबिक है। के अंदर। यस। ओके। एंड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये डिग्री 2 इयर्स की है। 2 इयर्स की डिग्री 2 इयर्स की और यूपीएम में एज अ स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत है। अच्छा। जो उनका स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मल्टी कल्चर यूनिवर्सिटी है क्योंकि आई थिंक वहाँ पे हर कल्चर के ही लोग आपको मिलते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। ज़्यादातर कौन सा कल्चर है वहाँ पे? चाइनीज़ और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, 80%। चाइनीज। अच्छा, मलेशिया को चूज़ करने की सबसे बड़ी रीज़न, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यूरोप साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, मलेशिया को कोई इतना प्रेफर नहीं कर रहा, लेकिन आपने किया तो जाहिर सी बात है शायद कोई रीज़न रही होगी। तो क्या वो रीज़न थी कि आपने मलेशिया को चूज़ किया एज ए फ़ीमेल, और कैसा कंट्री है, सेफ़ है फीमेल्स के लिए या नहीं? ओके, मैं असल में यूरोप कंट्रीज़ की तरफ तो इंटरेस्ट नहीं था मेरा, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एज अ ओके। अरेबिक स्टूडेंट। लाइक सऊदी अरेबिया। सऊदी ओके। अरबिया, यूएई, कतर। ओके। बट वहाँ का प्रोसीजर बहुत टफ था। तो फिर मलेशिया में मैंने कुछ यूनिवर्सिटी सर्च की थी जिनके प्रोफेसर्स इजिप्ट से पढ़ कर आए थे, उनका एक्सपीरियंस इजिप्ट का था ओके। और यहाँ का रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था, इसलिए फिर मैंने मलेशिया को चूज़ किया। उस टाइम सिर्फ ये एक वजह थी मलेशिया को चूज़ करने की, लेकिन यहाँ आके मुझे अपने डिसीजन पे बहुत खुशी हुई थी। बहुत मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई क्योंकि अगर आप गल्फ कंट्री मूव करते हो तो आपका एक्सपीरियंस सिर्फ गल्फ पीपल्स के साथ होता है, हाँ। अरब कंट्री। लेकिन जब मैंने मलेशिया मूव किया, मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर था, हर टाइप का बंदा हर यहाँ पे टाइप मौजूद है, का। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे तो सब जगहों पे, सब जगह पे लेकिन होते यहाँ हैं। पे आपको चाइनीज़, बंगाली, इंडियन, मले, पाकिस्तानी, क्रिश्चियंस, बहुत ऐसे। मतलब मल्टी कल्चर आपको तो देखने को मिलेगा। सेफ साइड की अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के लिए कितना सेफ है, या कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे अभी मेरा 5th मंथ स्टार्ट। 5 महीने, मतलब नहीं तो नहीं है, आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे डेफिनेटली। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस एज ए सेफ साइड कैसा रहा है कि फीमेल के लिए ये कंट्री वो सेफ है? कोई हैरेसमेंट किसी किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं या नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे पहली बात ये कि आप खुद स्ट्रॉन्ग हों। सेकंड चीज़ ये कि क्योंकि मैं केएल में रह रही हूँ और अगर मुझे केएल की साइड्स पे भी जाना पड़े तो मुझे हरेसमेंट या इस तरह का इशू कभी भी फेस नहीं किया मैंने।
डेफिनेटली, क्योंकि एक ही पाकिस्तान सही में इस टाइम बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो कि डरते हैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने के लिए कि वो अकेली वहाँ पे जाके कैसे स्टडी करेंगी। लेकिन नाउ डेज जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। हर चीज़ जो है वो सेफ्टी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आपको टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी कोई फीमेल स्टूडेंट, आपकी बेटी यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रही है तो वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, ये उनमें से एक हैं जो कि हमारे थ्रू तो नहीं है, लेकिन उनके बाद इनका कनेक्शन हमारे साथ ही है। जो भी थ्रू आउट द प्रोसेस हर चीज़ जो है वो हमने इनको गाइड वगैरह की थी। अच्छा, मलेशिया में जब आप फर्स्ट टाइम आई थी और जब आप यहाँ केएल में आई थी, तो आई थिंक आपने मुझसे कांटेक्ट किया था कि आप यहाँ पे बिल्कुल अकेली हैं क्योंकि आप जिस अकोमोडेशन में रह रही थी वहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ थी, फीमेल स्टूडेंट्स और मले थी, ऐसे ही है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट आपको बिल्कुल नहीं मिली आपके अपार्टमेंट के अंदर। तो उसके बाद आपका कैसा प्रोसेस था, क्या हुआ, आप कैसे मिली? क्योंकि काफ़ी आपने कनेक्शंस बनाए हैं यहाँ पे, जैसे कि थ्रू आउट मुझे पता है, तो वो कैसे डेवलप हुए? एक्चुअली जब मैं यहाँ पे केएल में मैंने मूव किया था तो फिर मैंने आपसे ये अपना इशू डिस्कस किया था कि मेरे इर्द गिर्द चाइनीज़ और मिले बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तानी फीमेल्स नहीं है। तो फिर ऐसे। सर ज़िया ने मुझे जो इनके हॉस्टल में गर्ल्स एज स्टूडेंट्स आगे फीमेल्स रह रही थी, उनकी लोकेशन शेयर की थी आपने और कहा था इनसे जाकर मिले। तो मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा लगा था कि अगर मुझे एक सेफ जोन और ज़्यादा फील हुआ था कि अगर मुझे इस तरह का भी इशू फेस होता है तो मैं सरसा से डिस्कस कर सकती हूँ। और फिर मैं उन स्टूडेंट से मिलने गई थी, अपना एक दिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड किया काफ़ी टाइम के बाद। काफ़ी टाइम के बाद, तो वो बहुत अच्छा रहा था। हाँ, डेफिनेटली ये होता है, क्योंकि जब आप नए नए यहाँ पे मलेशिया में आते हैं तो आपको एक तो रूम सिकनेस भी होना शुरू हो जाती है, ना आप बाहर निकल सकते हैं, आपका कोई जानने वाला नहीं होता, एक कंफर्ट जोन नहीं होता। तो इनकी सिचुएशन तो वैसे ही थी, इनके पास कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोई फीमेल नहीं थी जो कि इनके साथ जाती, इनको एक्सप्लेन करती, इनके ग्रॉसरी वगैरह का बताती। तो अभी जिस अपार्टमेंट में आप रह रही हैं, एक तो मुझे आप ये बताएं कि उसका रेंट कितना है, ठीक है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि आप ग्रोसरीज वगैरह कहाँ से करती हैं, कितना एक्सपेंस आपको एक मंथ में आ जाता है एज ए फीमेल स्टूडेंट यहाँ रहते हुए? जो मेरा अपार्टमेंट था वो सर ज़िया ने रेफर किया था मुझे, और वो बहुत अच्छी लोकेशन पर है। बिस्तारी गोंटो नेम है उसका, और सनवे पुत्रा मॉल के बिल्कुल पास है, एमआरटी भी उसके बिल्कुल पास है। अगर सबसे पहले अगर हम रूम रेंट की बात की जाए तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रूम में रहना चाहते हैं। अगर स्मॉल रूम लेना है तो उसका मैक्सिमम 600 रेंट है। 500 to 600 5 इस to तरह की 600, लोकेशंस में आता है, yes, ठीक है। एंड मीडियम रूम का 7 to 800 ओके और मास्टर रूम का 1000। ओके, मास्टर रूम में अटैच वॉशरूम होता है या नहीं होता? नहीं, अगर अटैच बात है तो फिर 1100 to 12, और अगर शेयरिंग में तो फिर 1000 तक आप ये पहुंच तमाम सकते उन रूम्स की बात हो रही है जो कि केएल के हब के अंदर, लाइक चौकिट का एरिया हो गया, केएल के इर्द गिर्द जितने भी एरिया है 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अगर इसी तरह आप चिरास या थोड़ा सा साइड पे जाते हैं तो रेंट्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि मास्टर रूम आपको 800 में भी मिल जाता है, लेकिन वो केएल से आपको दूर कर देता है। अच्छा, आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे जो आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं या जो खाने पीने का एक्सपेंस है, वो कितना आपको आ जाता है पर मंथ? ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा खाना चाहते हैं। और अगर आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं तो आपका एक्सपेंस 300 to 400 होगा। और अगर आपने बाहर से ही खाना है तो वो फिर आप पे है कि आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, ठीक है। 800, 1000, 1500। तो आपका मतलब 800-1000 तक लग जाता है पर मंथ? बिल्कुल। हाँ, बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि ये बाहर से खाना खाती हैं, तो बाहर से अगर आप खाना खाते हैं और घर नहीं बनाते तो डेफिनेटली इतना लगना तो बहुत इजी बात है। यही खाना अगर आप घर पे बनाती तो कितना एक्सपेंस आता? 300 300 to 400 मैक्सिमम। तो इसलिए खाना बनाना आपको आना चाहिए, और ताकि आप घर में बैठ के जो है इजीली खाना बना सकें। अच्छा, जिस कॉन्डो के अंदर आप रह रही हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रह रही हैं, तो उसमें जो है आपको ये फैसिलिटेशन मिलती है कि आप खाना वगैरह खुद कुक कर सकें या नहीं? बिल्कुल, बहुत इजीली मिलती हैं। स्टोव भी आपको मिल जाएगा, ओके। इसके साथ ओवन, डिस्पेंसर, एक किचन में जितनी भी मेन बेसिकली हमें जो हमारी ज़रूरियात जनरल है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें मिल वो सब जाती हैं। मिल जाती हैं। ठीक हो गया। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि ट्रैवल एक्सपेंस यहाँ पे आपका कितना आ जाता है पर मंथ, और आप कितना मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बसेस भी हैं, पब्लिक एलआरटी एमआरटीज़ भी हैं, तो आप यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, आपके पास क्या चीज़ है, कार्ड होगा एलआरटी का, तो वो सारी चीज़ें बताएं कि आपने किस तरह कार्ड लिया, ठीक है। और अब तो कंसेशन कार्ड भी आई थिंक आपने अप्लाई किया था, Yes. तो वो कंसेशन कार्ड की वीडियो मैं लिंक में ज़रूर डाल दूंगा, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन कार्ड बनना बंद हो चुका है, ठीक है। तो जिनके पास था वो तो खुश रहें, और जिनके पास नहीं है वो अब इस टाइम दुख मनाएं।
तो ये बताएं कि आपका ट्रैवल पे कितना एक्सपेंस आता है? ओके, जब मैंने स्टार्ट में ट्रैवल किया था तब तो काफ़ी एक्सपेंस था, क्योंकि आपको ग्रैब भी यूज़ कर मैप्स का नहीं पता चल रहा होता। ये हो सकता है कि जब आप मलेशिया मूव करें आपको ये इशू फेस करने को मिले, और उस टाइम आपने घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, टाइमली चीज़ें सेट हो जाती हैं। स्टार्टिंग में एक्सपेंस थोड़ा सा था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। ठीक है। 1 मंथ 50 रिंगिट इनफ होते हैं, MRT ये कंसेशन कार्ड की बात yes. करें, बिल्कुल, क्योंकि कंसेशन कार्ड का ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट होता है। अगर आपके ट्रैवल पे 10 रिंगिट लग रहे हैं तो वो आपके 5 कट होंगे, और 5 जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से। पता नहीं इन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया है, क्या इसकी एक्सेसिव रेंज हो गई थी इसको बनाने की, शायद ये भी रीज़न हो सकती है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। आई थिंक हमने सारे सवाल जो है वो इनसे पूछ लिए हैं जो कि नेसेसरी थे, और इसके अलावा कोई चीज़ शेयर करनी है या फिर वीडियो का एंड करते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल एक बात ऐड करना चाहूँगी। जब मैं सर ज़ियाद से मलेशिया में आके मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत बहुत प्रोफेशनल है। जिन कंसल्टेंट के थ्रू मैं आई थी उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था, लेकिन बाद में आके उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया था। जब आप फर्स्ट टाइम बाहर किसी भी कंट्री में मूव करते हो तो आपको उस टाइम कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डेफिनेटली ऐसे ही है। और उस सब टाइम में सर ज़िया ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अब अगर मेरी फैमिली में से या मेरे फ्रेंड्स कोई भी मलेशिया आना चाहते हैं तो मैं उन सब को सर ज़िया का जो प्लेटफॉर्म है वो रेफ़र करती हूँ। थैंक यू सो और मच, ये ज़रूर एक प्रेफर बहुत- करना ताकि हम भी थोड़ा सा पैसा कमाएं। पैसा ही पैसा होगा। और टू बी ऑनेस्ट बस मजाक कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह जो है फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा कि छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज ये वैसे ही मेरे पास एक काम से आई थी, तो मैंने कहा एज ए फीमेल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे मलेशिया में इस टाइम स्टडी हासिल कर रही हैं तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उनका क्या बजट है, क्या ट्रैवल एक्सपेंस है। तो बस ये थी एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।